भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपना हरंत भक्ति पर मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों के प्रति अनुराग हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों का स्मरण हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों का चिंतन हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों का पाने का प्रयत्न हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के नाम के जपने का जुनून हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के दर्शन की भूख हो। और तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की गाते बजाते, और तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की भावपूर्वक अर्चना हो। निश्चित रूप से कल हमने आप लोगों के सामने बहुत सारी बात अर्चना की और भक्ति की करी थी कि वो इस भक्ति एक प्रकार की त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक भक्त, एक भगवान और बीच में भक्ति होती है, और वही भक्त को भगवान बनाने और भगवान से जोड़ने का कार्य करती चली जाती। भक्ति रूपी इस क्रिया से हम सबको जुड़ना है, भक्त न रहकर हमें भगवान बनना है, इस भाव के साथ हमें भक्ति करना है। वो भक्ति जो निकटती निकाचित कर्मों को भी क्षय कर देती है, ऐसी उस भक्ति से जो मन को प्रसन्नता, आनंद और आनंद की अनुभूति को दिलाने वाली वो भक्ति होती है। उस भक्ति में क्या होता है, भक्त भूख प्यास दर्द पीड़ा कष्ट सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ स्वाह हो जाता है। और भक्ति के प्रभाव में कल एक आपको मैंने आचार्य भगवान का वो उदाहरण भी दिया था, 108 वंदना का उदाहरण भी दिया शिखर जी का, और वो कोढ़ जैसी बीमारी, सफ़ेद दाग जैसी बीमारी भी दूर हो गई। कल 1008 गजपंथा तीर्थ सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का उस माँ का उदाहरण भी आप लोगों के बीच में दिया था कि पूजन से एक भाई का भी मैंने जीवन बतला था कि उसने कहीं से वो कहीं पहुँच गया, भक्ति भाव से गाते बजाते पूजन करा तो कहीं से कहीं पहुँच गया। तो निश्चित भक्ति हमारे चित्त को निर्मल बनाने वाली है, वो हमारे अंदर सम्यक की ज्योति को जलाने वाली है, वो हमारी चेतना को पुष्ट और प्रौढ़ बनाने वाली वो भक्ति होती है। उस भक्ति से हमें जुड़ना चाहिए। अगर सच्ची भक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है तो सच में संसार के सब भोग आपके सामने तुच्छ नजर आएंगे। अगर भक्ति अंदर से है तो बाकी सब के सब भोग क्या नजर आएंगे, वो तुच्छ नजर आते चले जाएंगे। भक्ति से सच में आसक्ति का सर्वनाश होता है, क्योंकि भक्ति और भक्ति साथ साथ नहीं रहती। बिल्कुल निश्चित मान के चलना, भक्ति और भक्ति साथ नहीं रहती। इसलिए आसक्ति का सर्वनाश अगर करना है तो भक्ति के माध्यम से ही आता है। बहुत अच्छी लाइन आप लोग बार बार पढ़ते हैं, आप लोगों के मुख से सुनता हूँ वो लाइन, है ना। उस लाइन पर आप गौर करना, क्या लाइन है, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तिन पद मन वचधार, जो पूजे सो शिव लहे। क्या बात बोल दी इसमें। क्या है भक्ति, मुक्ति दातार, मतलब भक्ति क्या है, मुक्ति को दिलाने वाली है, मुक्ति को आपको प्राप्त कराने वाली है, मुक्ति को का दान देने वाली वो भक्ति है। 24 किनकी करना है, 24 जिन राजवर, मतलब श्रेष्ठ वो जिन राज 24 भगवान की आप भक्ति करोगे तो मुक्ति मिलते चले जाएगी। और 3 पद मन वचन धार, मतलब क्या, तीनों पद मतलब मन वचन को से धार कर, मतलब मन से भी करना है, वचन से भी और काया से भी। इस प्रकार से आप तीनों पद से मन वचन काय से अगर पूजोगे तो शिव लहे। शिव लहे मतलब क्या है, आप भगवान बन जाएंगे, शिव मतलब प्रभु बन जाएंगे, आप उत्कृष्ट उस महान विभूति को प्राप्त कर लेंगे, वो शिव लहे पद है। ऐसी वो भक्ति। और निश्चित रूप से आगम को भी आप उठा के देखोगे तो वो आगम भी कहते हैं कि जब आप रामायण को उठाकर देखोगे तो रामायण में रावण जब भक्ति कर रहा था शांतिनाथ भगवान की, तो भक्ति में इतना लीन था कि वो भक्ति में वो जो वीणा की जो तार है वो तार टूट गई। अब जब तार टूट गई तो इतनी आकुलता कि मैं भक्ति के बिना नहीं रह सकता हूँ। काश ऐसी भक्ति हमारे ना, अपनी खुद की नसों को काट कर वहाँ पर लगा कर भक्ति करी है, आराधना करी है, तब तो कहीं जाकर उस भक्ति का प्रतिफल है कि आने वाले समय में
तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो तीर्थंकर ऐसे ही थोड़ी व्यक्तित्व बन जाता हैगा, अंदर से वो भक्ति है, तब कहीं जाकर आज नहीं तो कल वो भगवान बनेंगे और वो सब उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। वैसी वो भक्ति हमारे अंदर भी आ जाए, हम भी इस प्रकार से अपने तन की और अपने मन की सब कुछ भूल कर उसमें लग जाएं और अपने आप को लगा दें, तो भक्ति अपने आप में सचमुच में उस सच में भक्ति की इस गंगा में जिसने भी अवगाहन किया है उसने ही अपने आप को नहलाकर शुद्ध किया है, बिल्कुल शुद्ध किया है। और मैं तो इतना बोलता हूँ कि जैसे नहाकर हमारे अंदर एक तरोताजगी आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, एक ताकत आ जाती है, वैसे ही भक्ति में जो नहाता है उसके साथ भी वही परिस्थिति बन जाती है। वो एक तरोताजा हो जाता है, वो एक उत्साह से भर जाता है, उसे लगता है मैंने अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया है। कैसे? भक्ति करके। उस भक्ति के माध्यम से वो अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले आता है। तो उस भक्ति से निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। उस भक्ति के माध्यम से अभी एक रिसर्च वर्क आया था, उस रिसर्च वर्क में कहा कि ऐसा बताते हैं कि अलग अलग वैष्णव संप्रदाय और अन्य योग आदि में कहा जाता है कि अलग अलग चक्रास होते हैं, मतलब शरीर के अलग अलग स्थान, विशेष स्थान होते हैं, उन स्थानों को एक्टिव किया जाता है। तो उन एक्टिव करने के लिए अलग अलग संगीत है, अलग अलग गीत है। उन गीतों के माध्यम से, उन संगीतों के माध्यम से, उन वाद्य के माध्यम से वो वहाँ पर छोड़े जाते हैं और उसके माध्यम से जो है वो अपने आप में पूरे वो जो चक्रांश है वो एक्टिव होते चले जाते हैं। वो जो स्थान है वो अपने आप में पावरफुल और ऊर्जावान बनते चले जाते हैं। तो ये भक्ति है, भक्ति की वो तरंगे हमारे शरीर में जब पहुंचती है तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा का प्रभाव होता चला जाता है। मैं बताया था उस दिन भी कि पूना की एक डॉक्टर्स आए थे और वो क्या करते हैं, नाद मतलब कुछ वो मतलब बर्तन थे, पीतल के बड़े बड़े बर्तन थे, उन पर वो ऐसा मारते थे तो उससे एक आवाज़ आती थी, उसकी वाइब्रेशन आती थी, उस वाइब्रेशन से बोले बीमारियां दूर होती है। आपको लंबे समय तक वो लेना पड़ेगा। तो ये है, आप माना इस भक्ति से हमारे अंदर में पवित्रता आती चली जाएगी। तो जितना गाते बजाते, जितनी अंदर से गदगद भाव से, जितना अहो भाव से आप भक्ति कर सकते करो। थोड़ा बहुत समय भक्ति में दो, जितना भी मन का डिप्रेशन होगा दूर हो जाएगा, जितनी भी अंदर की हमारी नकारात्मकता होगी दूर हो जाएगी, जितना भी हमें लग रहा है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं सब दूर होगा। गाते बजाते हंसते बिल्कुल ऐसे करना चाहिए जैसे जेकी करता है ना, पागलों जैसे जेकी है और अपने वो हैं शिक्षक महोदय अनिल जी हैं, वो कैसा क्या वो जब वो सांप वाला नाच होता है तो ऐसे हो जाते हैं, आहा बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल भक्ति में सब भूल जाओ कहाँ है, नाचते जाओ, अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं है। इस प्रकार से नृत्य गान होता है, होना चाहिए, होनी चाहिए वैसी भक्ति। क्या बात है उसमें, अगर हम ऐसी भक्ति करते हैं तो उससे निश्चित रूप से हमारे कर्म की कड़ियाँ टूटती चली जाती है, हमारी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, हमारे अंदर की पवित्रता आती चली जाती है। वो भक्ति से हम जुड़ें, उस भक्ति को अपने जीवन में लेके आएँ। अगला बिंदु हमारा है कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की भावपूर्वक अर्चना हो। बहुत बड़ी बात है ये जो आज का मुख्य बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना कुछ नहीं है। सब कुछ है भावपूर्वक अर्चना हो। जैसे अभी कल प्रकाश जी ने हमसे बोला, प्रकाश जी बोल रहे थे, बोले महाराज जी अभी तक प्रभु पतित पावन की भक्ति तो खूब करते थे, लेकिन आपने प्रभु पतित पावन भक्ति पे थोड़ा जोर दे दिया। हमारी आइडियल है, हम भावपूर्वक करते हैं, इसको करना चाहिए। कल बोले दिन भर में बहुत बार करी, बोले बड़ा आनंद, वही भक्ति है, लेकिन अर्थ पर ध्यान चला गया ना, उन लाइनों पर ध्यान चला गया। तो धन घड़ी दो धन धन दिवस यो ही भाग मेरो उदय आयो, ये जो मनुरंक चिंता मणि लयो, उन लाइनों पर हमने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया तो उस पर आपका ध्यान चला गया। तो अब रात को पता है जब स्वाध्याय हुआ तो रात को एक बार नहीं 2 बार उनने मंगला जो अंत की भक्ति होती है उसमें वही भक्ति गाई। तो हम भी भाव में बिल्कुल गदगद हो गए वो भक्ति सुनते, क्योंकि हमारी तो है ही वो फेवरेट भक्ति। बोले महाराज जी ऐसी आप बताते रहा तो हमने कहा ठीक है, आपका पुण्य होता है तो अपने आप वो शब्द निकल जाते हैं, अपने आप अंदर से वो आता चला जाता है। तो वही बात है, यहाँ भावपूर्वक पढ़ तो रहे हैं लेकिन भावपूर्वक पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर भावपूर्वक अर्चना वंदना हो रही है तो ही वो कार्यकारी है, नहीं तो कोई मतलब की नहीं। कितनी वंदना, कितनी भक्ति, कितनी आराधना कर लो, ऊपर ऊपर होते चले जाती है तो कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें सेव परवल में
सेव परमल होते हैं हमारे उधर, मतलब उस एरिया में तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं सेव और परमल। परमल क्या बोलते हैं, परमल बोलते हैं उसको, परवल नहीं 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 नहीं, नहीं। मुरमुरा, मुरमुरा, मुरमुरा उसमें सेव डाली जाती है उधर मालवा में, उसका विशेष है। दोपहर को जब भी कुछ होता है तो वो ले दिया, तो बोले उस सेव और परमल में तुम चटनी डाल दो, है ना, हाँ भेल बोल दो आप, है ना, दो चटनी डाल दोगे तो वो जो स्वादहीन भी जो है वो स्वादिष्ट लगने लग जाते। कौन से, वो परमल, थोड़ी चटनी इसमें आ जाए, थोड़ा नमक जौन मिल जाए तो थोड़ा सा टेस्ट वो स्वादहीन का भी स्वादिष्ट बना देते हैं निश्चित रूप से, है ना। थोड़ा सा वो व्यवस्थित हो जाए तो अपने आप में नींबू का थोड़ा सा 2-4 बूंद डल जाए तो, है ना, तो वो तो ऐसे सेव परमल हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूध है, लेकिन दूध में थोड़ी सी शक्कर डल जाए तो दूध का क्या आनंद ही अलग आ जाता है, वो दूध बहुत अच्छा लग जाता। भोजन है, अब उस भोजन में थोड़ा सा नमक डल जाए तो भोजन जो है बहुत अच्छे से अंदर होता है और बिना नमक के। अगर आटा है, आटे में थोड़ा घी मिल जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा सा मीठा मिल जाए तो उसका स्वाद ही बदल जाता है, निश्चित ये मान के चलना। यही आपकी शरीर की नसें हैं, उसमें खून का प्रवाह हो जाता है तो जीने की आशा बलवान हो जाती है। उसी प्रकार ध्यान रखना, वचन में, काया में, वचन में और काया से हो रही इस आराधना में अंतःकरण शामिल हो जाए तो आराधना की ताकत बढ़ जाती है। अंतःकरण मतलब समझ रहे ना, मन। इसी वचन से तो आप आराधना कर रहे हो, इसी काया से तो आप नाच रहे हो, लेकिन उसमें एक और चीज शामिल हो जाए, मन। तो सेव परमल तो खा रहे थे, लेकिन सेव परमल में थोड़ा सा नमक मिल गया, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी चटनी मिल गई तो आनंद आ गया, बिल्कुल अच्छा लगने लगा। तो बस वही हम आपसे कह रहे हैं कि उस दूध में भी मिठास आ जाती है। वही दूध था लेकिन थोड़ी सी मिठास, थोड़ी शक्कर डल गई, वही भोजन था थोड़ा सा नमक डल गया, तो क्या वही भक्ति है। वचन और काया से कर रहे हो लेकिन मन और लग जाए तो वो भक्ति का आनंद ही अलग बढ़ जाता है। उस आराधना की ताकत अपने आप में बहुत बढ़ती चले जाती है। वो हो जाए तो आराधना का आनंद तो बढ़ता ही बढ़ता है, आनंद से विशुद्धि भी बढ़ती जाती है। एक वास्तविकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी हल याद आ गया, जैसे पाव भाजी है तो पाव भाजी स्वादिष्ट तो है पर क्या बोल रहा हूँ, पाव भाजी स्वादिष्ट तो है, अच्छी लगती है, सब खाते हैं ठेले पे खड़े होके उसको, ठीक है ना, पर ध्यान रखना पौष्टिक नहीं है, वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत अच्छी बात। अब मान लीजिए नीम, नीम का जो रस है वो नीम का रस पौष्टिक तो है, क्या पौष्टिक तो है पर स्वादिष्ट नहीं। पौष्टिक बहुत है, नीम को आप खाओ, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएगी। अगर हमारे यहाँ तो जो है कहते हैं कि चैत्र के मास में 1 महीने नीम की गोली खाना चाहिए, बुखार आएगा ही नहीं। हाँ, तो अगर वो ऐसा भी कहते थे अच्छा श्री जी कि जो नीम की पत्ती रोज खाता है उसको जो है बिच्छू इच्छू का, सांप वाप का जो है वो कभी विष चढ़ेगा ही नहीं, इतना भी आता है ग्रंथों के अंदर। तो नीम का रस पौष्टिक तो है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी तो है, पर स्वादिष्ट नहीं, बड़ा कड़वा होता है, बिल्कुल मन को और तन को दोनों को खराब कर देता है, वो जीवा को बिल्कुल ऐसा कर देता है। वो मिट्टी, मिट्टी में स्वादिष्टता भी नहीं है और पौष्टिकता भी नहीं है, वही मिट्टी है पर उसमें ना स्वादिष्टता है ना पौष्टिकता है। और बादाम, बादाम में पौष्टिकता भी है और स्वादिष्ट, मतलब क्या स्वादिष्ट भी लगती है और पौष्टिक भी लगती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार धर्म आराधना में पौष्टिकता अवश्य है पर स्वादिष्टता तो हमें पैदा करनी पड़ेगी। और नीम को मैं धर्म के साथ जोड़ रहा हूँ, नीम में क्या है पौष्टिकता है पर स्वादिष्टता, मतलब हाँ यहाँ क्या धर्म आराधना में पौष्टिकता अवश्य है पर स्वादिष्टता हमको पैदा करनी पड़ेगी। और स्वादिष्टता पैदा करना कब होगी, जब उसमें मन लग जाएगा तो वही धर्म आराधना स्वादिष्ट बन जाएगी। आपको स्वादिष्ट बनाना है तो धर्म आराधना में मन को लगा दो, बिल्कुल मन अगर लग जाएगा तो वो धर्म आराधना वास्तविकता में आपको अच्छी लगने लग जाएगी। अगर मान लीजिए शक्कर उपलब्ध है फिर भी अगर आप बिना शक्कर के दूध पीना पसंद करोगे या नहीं करोगे, अरे जब शक्कर है तो डाल के पियेंगे ना, काय को बिना शक्कर के पियेंगे। तो फिर मैं भी तो बोल रहा हूँ जब मन है तो बिना मन के भैया आप क्यों भक्ति कर रहे हो।
जब शक्कर है तो आप डाल के पीते हो दूध, तो जब मन है तो मन को डाल दो भक्ति में और फिर करो भक्ति, तो भक्ति का आनंद अलग आ जाएगा। वो भक्ति बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। भक्ति में जो एक अंदर से जो अल्लाहत भाव आएगा, उस अल्लाहत भाव में आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मेरे पास सब कुछ मिल गया। ये निश्चित रूप से मान के चलना। हम पर विश्वास नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है कि भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। वैसे एक बात बताएं आपको, कुल मिलाकर कहना चाहिए कि विश्वास तो रहता है, कुछ चीज़ों पर आप करते हो, कुछ पर नहीं करते हो। श्रद्धा तो है, कुछ पर है और कुछ पर नहीं। जैसे कुछ पर है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो अब आप टैक्सी ड्राइवर पर बिना भरोसे के आप चढ़ जाते हो। अगर मान लो वो शराबी हुआ तो अब ऐसा कहाँ तक देखें, पर आप चढ़ जाते हो, भैया ठीक है उठा लेके चल, हमें वहाँ तक जाना है, चले जाते हो। मान लीजिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, वो चलाता है नहीं चलाता है, वो क्या कर रहा है कुछ भी नहीं, और बैठ जाते हो आप, विश्वास कर लेते हो आप। बिल्कुल अनजान व्यक्ति पर भी आप विश्वास। और नाई के पास पहुंच गए कोई नए शहर में, आप उसको आप अपनी गर्दन दे देते हो उस तरह लेके। अब विश्वास तो करना पड़ेगा ना, नहीं पर विश्वास के लायक है क्या पता वो इंसान किस प्रकार का, लेकिन फिर भी आप दे देते हो उसको, चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए और कोई पानी के जहाज में जाना है आपको, मान लीजिए कहीं आपको और हवाई जहाज में जाना है, आसमान में उड़ना है, आपको सब पर विश्वास करना पड़ेगा। उस क्या बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर चलाने वाले को, पायलट पर भी विश्वास करना पड़ेगा, ड्राइवर पर भी विश्वास करना पड़ेगा, उस जहाज चलाने वाले उस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। मतलब मनुष्य के पास श्रद्धा तो है, श्रद्धा की पूंजी तो है, पर वो कहीं करता है और कहीं नहीं करता है। चुभने वाला प्रश्न तो ये कि आंखों के सामने जो ना दिखने वाली और अपनी बुद्धि से ना बैठने वाले तत्वों पर वो श्रद्धा करता है कि नहीं करता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसे लगता है परमात्मा आंखों से दिखते ही नहीं है और परमात्मा के प्रत्येक वचन बुद्धि में समझ में आते ही नहीं है, तो उन पर मनुष्य श्रद्धा कैसे करे भला? भक्ति से होगा क्या, ये उसे लगता है। अरे आप ये मानो, जब दूसरी चीज पर आपको श्रद्धान है, उस ड्राइवर पर आपको श्रद्धान है, उस विमान वाले पर आप पर श्रद्धान है, उस नाई पर आपको श्रद्धान है कि नहीं कुछ नहीं करेगा ये, तो ऐसे ही आपको अपनी संकीर्ण मानसिकता को हटाकर श्रद्धा के साथ भक्ति करना चाहिए। आपकी भक्ति तो है लेकिन आधी अधूरी है, श्रद्धा के साथ नहीं, अहो भाव के साथ नहीं, आदर भाव के साथ नहीं, अंदर से अल्लाह भाव के साथ नहीं। इसीलिए जो है वो आप अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है अहंकारी और एक होता है भक्त। एक होता है अहंकारी और एक होता है भक्त। दुर्योधन को कृष्ण ने बहुत समझाया लेकिन वो कृष्ण नहीं समझा पाया क्योंकि दुर्योधन अहंकारी था। दोनों समझने को तैयार नहीं, ना भक्त समझता है ना अहंकारी समझता, निश्चित मान के चलना। वो रावण को राम नहीं समझा पाए, कितना कुछ किया लेकिन नहीं समझा पाए। ये कौन थे? ये अहंकारी थे, ये कभी नहीं समझते। ऐसे ध्यान रखना, जो सच्चा भक्त होता है वो भी नहीं समझता है। मीरा को भी वो विष का कटोरा दे दिया, वो चलित नहीं हुई, वो बिल्कुल चलित नहीं हुई, बिल्कुल ले लिया। क्योंकि ध्यान रखना, एक अहंकारी और एक भक्त, दोनों का हम कोई नहीं। आप सच्चे भक्त हो तो आपको किसी की अस्तित्व नहीं है, आपका स्वयं का खुद का वजूद रहता है और आप किसी के कहने पर नहीं चलते और निश्चल मन से आप श्रद्धा करते चले आते हैं। अरे मेरी भक्ति में दम होगा तो ये जो विष है ये विष भी क्या बन जाएगा? निर्विष होते चले जाएगा। ये निश्चित मान के चलना। तो आप अगर अपने आप को लगाना चाहते हो तो भगवान की उस भक्ति में श्रद्धा के साथ जुड़ जाओ, मन के साथ जुड़ जाओ, मन के साथ जुड़ जाओगे। पर वो भले ही मुझे नहीं दिख रहे हैं, पर मैं श्रद्धा के साथ अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, तो निश्चित रूप से अब श्रद्धा करोगे तो सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, तो कहाँ से कुछ मिलने वाला? अंदर से कुछ होने ही नहीं वाला है। कभी का वो उदाहरण क्या था? विषापहार स्तोत्र लिख दिया, पढ़ते ही जो है विष निर्विष हो गया। अपने बेटे की परवाह नहीं है, बस मैं तो भगवान की पूजन कर रहा हूँ। और पत्नी ले आई, ले कर ले पूजा खूब, क्या बोला? ले कर ले पूजा खूब, अब ले जीवित कर ले, मर गया हैगा, अब क्या कर लेगा? सीधे ऐसी बात करी जब नहीं आए तो इस प्रकार से तू काड़े से बात करी, ऐसा कहते थे। अच्छा तू काड़े में आ गए, ले कर ले, अब कहाँ से लाएगा? कर ले, भगवान क्या कर लेंगे तेरे? अब तेरे भगवान कहाँ से ले आएंगे तेरे? वो फिर वही भगवान भक्ति से वो बेटा भी क्या हो गया? वो जीवित हो गया। भक्ति में वो ताकत होती है, या ध्यान रखना। आस्था के साथ करने वाला चाहिए, अहोभाव के साथ करने वाला चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि कह दिया है तो कह दिया है, हो जाएगा, अपने आप होना ही हैगा। वो भक्तामर वाला भी उदाहरण मैंने दिया था कल, कैसे ताले टूट जाते हैं।
तो सब ताले टूटते चले जाएंगे। भगवान की भक्ति से करो तो सही, भगवान की भक्ति एक ही भाव से। वो कोढ़ जैसा रोग, अब वो तो भक्ति से जुड़ा था। कल तो मैंने आपको आचार्य श्री के 108 वंदना में वो कोढ़, वही वैसा कोढ़ रोग चला गया। होना चाहिए अंदर से अहो भाव, तब तो कहीं जाकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बुलाओगे तो जैसे चंदना ने महावीर को भक्ति से बुलाया था तो महावीर को भी आना पड़ा, वैसे ही आप निश्चित रूप से भक्ति से बुलाओगे तो आज नहीं आए तो कभी ना कभी तो आएंगे ही आएंगे, ये मान के चलना। आचार्य भगवान की बात, टाइम तो हो गया, संस्मरण वही कर दूं क्या, ताकि वही आचार्य भगवान की बात में बोलता हूं कि नरसुल्लागंज की बात है कि नरसुल्लागंज, वैसे बता तो सुना तो चुका हूं एक बार में, नरसुल्लागंज की यहाँ नहीं सुना है। नरसुल्लागंज की बात है सुनना। भक्तों, भक्ति कैसी होती है, क्या आराधना होती है, क्या आस्था होती है, क्या अहोभाव होता है। वो भक्त था, लगा था कि नरसुल्लागंज में चौका मतलब शुद्ध भोजन लगाया। शुद्ध भोजन लगाने के बाद खड़ा रहा पड़गान के लिए। अब आचार्य भगवान के आहार नहीं हुए, तो अब आचार्य भगवान के आहार नहीं हुए तो कोई ऐसा नहीं कि उसको बहुत विकल्प हुआ, खूब टेंशन हुआ, खूब नहीं हुआ। उसने क्या माना, मेरे तीव्र पाप कर्म का उदय है कि मेरे यहाँ गुरु आए इतने साल के बाद, फिर भी मेरे यहाँ आहार नहीं हुए। ये अंदर से व्यथित था, अंदर से, इस बात से नहीं कि उस क्या हो गए और मेरे यहाँ नहीं हुए। मेरा पाप कर्म का उदय था, इसलिए गुरु के मेरे यहाँ नहीं हुए। मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ, ऐसी विशुद्धि बढ़ा लूँ, ऐसा कुछ अपने परिणामों में निर्मलता कर लूँ कि मेरे लिए भगवान के चरण मेरे यहाँ पड़ जाए। अब भगवान तो एक दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा तो है नहीं छोटे छोटे गांव में रुक जाते हैं। भगवान तो ऐसे भगवान है, आप तो जानते ही हैं उनको कैसे भगवान है वो। अब वही 8-10 साल के बाद फिर योग मिला, पर क्या किया, विकल्प नहीं किया। सुन लो ध्यान से, क्या बोला, जब तक गुरु जी के अब चरण नहीं पड़ते हैं तब तक के लिए क्या करता हूं, बोले एकासन का नियम लेता हूं। एक टाइम भोजन करूंगा, जब तक मेरे घर में पूज्य गुरुदेव के चरण नहीं पड़ेंगे तब तक एक टाइम ही। और किसी को नहीं बताया, ना घर वालों को, ना सिर्फ प्रभु और उसकी अकेले की बात थी, और अकेले अकेले में नियम ले लिया। घर वाले तो समझते हैं ठीक है, आचार्य श्री आए थे, लगता है नियम ले ले। किसी को कुछ नहीं मालूम भैया, एकदम सत्य घटना सुना रहा हूँ। 8-10 साल के बाद फिर संघ पहुंचा, और जब संघ पहुंचा तो मान के चलना वो कहाँ खड़े थे, एक तरफ कोने में खड़े थे, और आचार्य श्री जी आहार पे निकले और सीधे जाके उसके पास खड़े हो गए। सीधे जाके उसके पास खड़े हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि 2 और बहुत बड़े बड़े लोग थे जहाँ आहार होने थे, वहाँ सबको उम्मीद थी यहाँ आहार होंगे। किसी ने कहा नहीं आज इस बार तो वहाँ आहार होंगे, पिछली बार छूट गए। तो किसी ने कहा नहीं, जो अभी हाल नसुल्ला वो जो लोग चल रहे हैं बिहार में उनके आहार नहीं हुए हैं, और वो बहुत दिन से वो लगा रहे थे उनके आहार होंगे। किसी के आहार नहीं हुए और जाके आहार कहाँ हो गए, वहाँ हो गए। फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई, बोले आचार्य श्री जी 7-8 साल हो गए, एक पिछली बार आए थे जब एक आसन का नियम ले लिया था, जब तक आपके चरण मेरे यहाँ नहीं पड़ेंगे तब तक मेरा एक आसन का नियम है। ऐसा एक आसन का नियम उन्होंने लिया। ऐसी भक्ति होती है, ऐसी आस्था होती है, अहोभाव के साथ, मन पूर्वक, क्लेश पूर्वक नहीं, संक्लेश पूर्वक नहीं कि मेरा पुण्य बढ़ाना है। इस भाव से यहाँ क्या था, यहाँ मेरे को अपने पुण्य को बढ़ाना है, मेरे पुण्य उत्कर्ष तो इसलिए करना है। आप क्लेश करते हो, संक्लेश करते हो, मेरे यहाँ नहीं हुए, उन क्या हो गए, तो उससे तो और उल्टा पाप बन गया। अरे जहाँ हुए अच्छे, उसका पुण्य था, मैं उसके जैसा पुण्य बनाऊं, जैसा उनके पास पुण्य था वैसा मेरे पास भी पुण्य आए। ये भाव जब आपके होंगे तो निश्चित रूप से आपका वो सही जुड़ाव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है निश्चित रूप से। वो सीता का भी जो मैंने कल बताया था ना कि वो लोकापवाद में क्या इतनी श्रद्धा थी, तो अपने आप देवलोक सेवा करने आते ही आते हैं। पर हमें वैसा बनना पड़ेगा, वैसी आस्था हमारे अंदर जगानी पड़ेगी, तब तो कहीं जाकर हम वैसे बन पाएंगे। नहीं तो हमारे अंदर वैसी आस्था नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारी वो पूजा, वो आराधना, वो भक्ति, वो आस्था वो अंदर से होगी तभी हम हो पाएंगे। समुद्रभद्र स्वामी ने जैसे वो पाषाण से भगवान निकाल देते, हम भी निकालने की ताकत रखते हैं, हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भक्ति होगी तो निश्चित रूप से वो भगवान भी प्रकट होते चले जाएंगे, होते ही हैं, ये निश्चित रूप से मानना। उसमें कहा ना, यदर्चेन भावेन प्रमोदित मना दुर्धर इह क्षणादासित गण समद्ध सुखानिधि। वो मेंढक के लिए कितनी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आता आचार्य भगवान ने भी उदाहरण किसका दिया है। मेंढक का
अरे मनुष्यों, तुम्हारा उदाहरण नहीं दिया है, मानवो धिक्कार है तुम्हारे पर, तुम्हारे पास भक्ति ही नहीं है, आस्था ही नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है तो किसका? मेंढक का दिया है। महावीर भगवान की भक्ति करने वाला भी वो मेंढक था, आप नहीं थे। अगर आप बन सकते हो वैसी भक्ति अंदर से अहोभाव के साथ, आदर भाव के साथ करोगे तो निश्चित रूप से वो होगा। लेकिन अब पूजा से क्या मिलता है और पूजा कैसी करनी चाहिए, इस पर चर्चा मैं आपसे कल करूंगा कि पूजा क्या है और पूजा से मिलता क्या है, वास्तविकता में प्राप्त क्या होता है, उस प्राप्ति को और किस भाव से लेकर पूजा करनी है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आचार्य भगवान की बात तो मैं 2 मिनट में बोल ही देता हूँ, क्योंकि वो हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला को अधूरा हम नहीं छोड़ें। कि आचार्य श्री जी की बात चल रही थी, डॉक्टर से पूछा कि आचार्य श्री जी को रोग तो बता दिया, हर्पीस ठीक कब होगा, कैसे होगा? तो उन्होंने यही कहा कि इसके लिए कोई औषध, बोले कोई औषध नहीं है, कुछ भी कर लो, बहुत सारी औषध लगा लो, ये तो अपने आप जो है ठीक होता है, बाहरी मन को समझाने वाली बात हैगी। और लेकिन समय सीमा बोले कम से कम इसके लिए लगते हैं 21 दिन, और अधिक से अधिक तो बोले मान लो ये कभी कभी 6 महीने, और किसी किसी को 2-3 साल तक ये रहता ही रहता है। और ये संक्रामक है, अंदर ही अंदर इसका सब कुछ चलता चला जाता है। अब सब लोग घबरा गए, 2 साल 3 साल तक रह सकता है, 21 दिन तो रहेगा ही रहेगा, अभी तो 8-10-12 दिन हुए हैं। सब लोग लगे। फिर डॉक्टर से अभय सागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी ने अलग से बात करी, और फिर वो जाने के वो तो उधर चले गए। अच्छा, इसे हंसने लगे, बोले क्यों? कर्म का उदय है, उपसर्ग और परिचय आए हैं, मोक्ष मार्ग सहने के लिए है, अब सहना है, आपने को विकल्प नहीं करना है। उतनी ही देर में आ गए हमारे धर्मेश जी, जो वहाँ के संयोजक थे। बोले आचार्य श्री जी, फ़ोन आया है राजस्थान, अशोक जी पाटनी का, वो कल आ रहे हैं, स्पेशल अपना खुद का 8 सीटर उनका खुद का है एक प्लेन, उसको लेकर वेद जी, सुशील जी वेद जी के भतीजे अशोक जी गोधा को लेकर वो स्वयं आ रहे हैं। बोले और भी लोग आ रहे हैं। हाँ अच्छा, इनका ठीक है, अब सब अपनी अपनी भक्ति करने आ रहे हैं। फिर उसी वक्त शिवरतन जी जायसवाल जो थे वो भी आ गए, उन्होंने भी जो है अपना किया वो, लेकिन उनका उपचार होता था, घंटे 2 घंटे गुरुदेव को आराम मिलता था, तो फिर भी सब लोगों को लगता थोड़ी बहुत देर आराम मिलता है, आ जाने दो। बाबा जी ने भी अपना लकड़ी से उपचार किया। फिर देखना, इस उपचार के बीच में भी एक और खबर आती है कि शहपुरा में, जो भिटौनी शहपुरा है, वहाँ पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी को अटैक आ गया। जैसे ही आचार्य जी ने सुना अटैक आ गया, आचार्य सब भूल गए, और फिर यहाँ से उन्होंने संबोधन भेजा, और अपना संबोधन, इतना मार्मिक संबोधन गुरुदेव ने भेजा, मतलब जो प्रवचन सार की उस गाथा का संबोधन रूप में भेजा। बोले सब सुना देना, वहाँ पर सब बातें उनकी रिकॉर्ड करी गई और वो बात वहाँ पर भेजी। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी गाथा वहाँ पर बोली। ओरेणम जिन मग्गे लिंगम जहजादरूविदम भणिदम गुरुवैणम पी विनयो सुत्तज्झाणम चने दीठम। ये कहा कि चिंता मत करना, ये जो है जिनलिंग, ये जिनलिंग क्या, यथायात जुनलिंग है, यही सब कुछ हैगा। यहाँ पर गुरु वचन, विनय और सूत्र का अध्ययन करते ना, कोई साथ नहीं है ये मत मानना, तो हमारे पास जिनवाणी माँ का साथ है, उसको चिंतन मंथन करते रहना। इस शरीर की बाधा है, आज आई है कल चले जाएगी, हतोत्साहित मत होना। परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा की घड़ी में अपने मन को पावरफुल बना के रखना। मेरी आत्मा अजर अमर है, शरीर तो नासवाने, आज है कल नहीं रहेगा, उसका चिंतन करना। ऐसा बढ़िया उद्बोधन पूज्य गुरुदेव ने अपना दर्द भूलकर और वहाँ पर क्षमा सागर जी के लिए आशीर्वाद भेजा, और वह आशीर्वाद भी ऐसा फला कि वो अपने आप सब कुछ ठीक उनका वो हो गया। ऐसे पूज्य गुरुदेव बोलिए आचार्य मनविद्या सागर जी महामुनि राज की।